ये हैबिट आपको डेवलप करनी पड़ेगी सर, एज अ एंटरप्रेन्योर और एज अ ह्यूमन बीइंग। ये आपको हैबिट डालनी पड़ेगी यार। और ये है नजरअंदाज करने की कला। ये बहुत बड़ी कला है कि आपको बहुत सारी चीजें नजरअंदाज करनी पड़ेंगी यार, क्योंकि वो भारीपन से ना धंधा होता नहीं है कभी भी। बहुत सारी बातें आपको धंधे में अच्छी नहीं लगेंगी, जो आपके मन माफिक नहीं होंगी, लेकिन आपको वो नजरअंदाज, देखो ऊपर जाने के लिए हल्का होना पड़ता है, बिलीव मी, मानते हैं इस बात को, है ना। वो जो रॉकेट जाता है ना, रॉकेट के नीचे बहुत सारा कुछ तामझाम लगा के रखते हैं, और जैसे ही वो थोड़ा सा ऊपर जाता है, नीचे का हिस्सा उससे अलग हो जाता है। आर यू गेटिंग मी, है ना। और जैसे ही वो और ऊपर जाता है, उसका एक हिस्सा उससे और अलग हो जाता है। तो ऊपर जाने के लिए सीखना पड़ता है, एक अलग बात है, लेकिन ऊपर जाने के लिए हल्का होना पड़ता है, ये दूसरी बात है। हल्का भी होना पड़ता है। देखो अगर आप फ्लाइट में ट्रेवल किए हो, सब लोग करते हैं, नॉर्मल प्रोसीजर है, अनलिमिटेड वेट ले जा सकते हैं कि एक स्पेसिफिक वेट ले जाने का अथॉरिटी होता है? हाँ, स्पेसिफिक, है ना, कि 15 kg डोमेस्टिक फ्लाइट, 25 kg इंटरनेशनल फ्लाइट, है ना, 7 किलो आप ऊपर ले आ सकते हैं। ऐसा तो नहीं कि जितना तेरा मन करे ले जा, है ना, क्योंकि वो भी एक स्पेसिफिक कैपेसिटी से ऊपर फ्लाई नहीं कर सकता। तो इग्नोर करना पड़ेगा आपको, नजरअंदाज करनी पड़ेगी बहुत सारी चीजें। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, पुराना एग्जांपल है। क्या वेट होगा इसका? हाँ, 200 ग्राम, आई थिंक 200 ग्राम, इतना ही होगा। इफ आई कैन होल्ड इट फॉर 1 आवर, कितना ग्राम होगा? 1 घंटे के बाद कितना होगा? और अगर मैं होल्ड कर सकूं इसको पूरे दिन तक, इसका वेट तो यही रहेगा, लेकिन आप इस 200 ग्राम बोतल को भी उठा नहीं सकते 1 दिन के बाद। हां, आपको ऐसा लगेगा कि बहुत बड़ा पत्थर आपके हाथ में रख दिया गया है, तो क्या करना पड़ेगा? छोड़ देना पड़ेगा। तो कभी भी भार लेके धंधा मत करिएगा यार। जो चीजें आपको परेशान कर रही हो, लिव इट, छोड़ दीजिए, मूव इट। नहीं तो परेशान करेंगे आपको, वो तंग करेंगे आपको, तकलीफ में लेके आएंगे आपको। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सॉरी बेबी, नाराज ना हो जाना यार। इग्नोर, लास्ट नॉट द लीस्ट, आई एम ऑन द कंक्लूजन पार्ट। हालांकि ये टॉपिक ऐसे हैं कि जिस पे मैं 4 घंटा 6 घंटा बात कर सकता हूं, लेकिन वो समय मुझे इजाजत नहीं देता, क्योंकि मैं सुनना चाहता हूं आपको। मैं बड़ी उम्मीदों के साथ आया हूं, और तो मैं अपना ही टाइम में अपना बात खत्म करूंगा, और बिना पैसे के ज्यादा मैं बोल भी नहीं सकता एक्चुअली। मतलब असल बात ये भी है यार, है ना। अरे पैसा पूसा दिया नहीं है यार, है ना, और बोल रहे हैं बताओ बताओ, काहे को बता रहे तुमको। मैं एक ट्रेनिंग सेशन में था कैलकाटा के अंदर, तो 4 आवर्स का सेशन था, तो कॉन्ट्रैक्ट था 4 आवर्स का। तो मेरे माइंड में घड़ी रहता है ना। तो जैसे ही 4 घंटा खत्म हुआ, मैंने कहा ओके तो सेशन इज ओवर। तो उसने बोला सर मजा आ रहा है, और बोलिए। तो मैंने बोला पेन में जितना इंक डाला था, पेन उतना चल चुका है ना, रिफिल इट। जस्ट किडिंग। लास्ट नॉट द लीस्ट, फॉर यू, फॉर बिजनेसमैन, यहां बड़ी प्रॉब्लम रहता है यार। मैंने देखा है दिल्ली के अंदर खास तौर पे, जैसे जैसे पैसे का लेवल बढ़ता है ना डैनी साहब, ये हम्बलनेस कम होना शुरू हो जाती है। जैसे जैसे पैसे का लेवल बढ़ता है, हम्बलनेस कम होना शुरू हो जाती है ना। नदी ने अकड़ते हुए कुएं से पूछा, तू जानती है तेरा क्या औकात है? नदी ने अकड़ते हुए कुएं से पूछा, तू जानता है तेरा क्या औकात है? तो कुआं हाथ जोड़कर बोला, बहन जी मुझे पता है, बहन जी मुझे पता है, बहते हुए में और ठहरे हुए में कुछ तो फर्क होता ही है ना। तुम बह रही हो और मैं ठहरा हुआ हूं, इसमें कुछ तो फर्क होता ही है। तुम ऊपर से नीचे की ओर जाती हो इसलिए खारी हो जाती हो, मैं नीचे से ऊपर की ओर आता हूं इसलिए मीठा हो जाता हूं। तुम ऊपर से नीचे की ओर जाती हो इसलिए खारी हो जाती हो, मैं नीचे से ऊपर की ओर आता हूं इसलिए मीठे हो जाता हूं। तुम प्यासे के पास जाती हो, प्यासा मेरे पास आता है। धंधे में सर उड़ने की कोशिश नहीं करना, धंधे में बढ़ने की कोशिश करना बस।
धंधे में उड़ने की कोशिश मत करना, धंधे में सर आप बढ़ने की कोशिश करना। और मैं आपको बता दूं, आप कितनी भी उन्नति कर लें, कितनी भी तरक्की कर लें, मेरी एक बात गांठ बांध लें कि आपके पैरों ने जमीन तो नहीं छोड़ी है। बस आपने कितनी भी तरक्की कर ली हो, कितनी भी उन्नति कर ली हो, एक बात दिमाग में रखना कि आपके पैरों ने जमीन तो नहीं छोड़ी है। बी हम्बल एट ऑलवेज। मैं एक स्टोरी के साथ इस सेशन को खत्म कर देता हूं, जो मैंने सीखी है, अपने लाइफ में इंप्लीमेंट किया है। बहुत टाइम में आपके साथ ऐसा भी होगा जब आप लोग बहुत बड़े बिजनेसमैन हो जाएंगे, अभी भी होंगे, और इससे ज्यादा पैसा कमाएंगे, ग्रोथ हो जाएगा, आपका नाम होगा, तो एक जो इगोइस्टिक भावना आती है, जिसको मैं बोलता हूं अहंकार, जिसको हम बोलते हैं ना, वो मन में आ जाता है। तो कभी मत लेके आइएगा। देखिए, मैं बहुत मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करता हूं। मैंने कभी सोचा नहीं था कि हम जैसे कि लोग 5-5 करोड़ का ITR फाइल करेंगे एक साल के अंदर, एज अ इंडिविजुअल, है ना, वो भी वाइट के अंदर। तो वो अहंकार कभी भी ना आए। तो एक कहानी मुझे हमेशा इंस्पायर करती है, और मैं चाहता हूं मैं आपको सुना दूं यार। क्या आप सुनेंगे 5 मिनट के लिए? डू यू हैव 5 मिनट्स? 5 मिनट्स। तो 5 मिनट की कहानी मुझे हमेशा मेरी औकात याद दिला देती है। और वो कहते हैं, आदमी को अपनी औकात और अतीत कभी नहीं भूलना चाहिए, वो हमेशा कामयाब रहता है यार। और जब जब आदमी अपनी औकातें और अतीतें भूलना शुरू हो जाता है, तो रिवर्स गाड़ी चलनी शुरू हो जाती है। देखो मैं बता दूं, इनकम विल नॉट फार एक्सीड पर्सनल डेवलपमेंट, सम टाइम इट टेक अ लकी जंप। इनकम विल नॉट फार एक्सीड पर्सनल डेवलपमेंट, सम टाइम इट टेक अ लकी जंप। कमाई कभी भी पर्सनैलिटी के आगे नहीं छलांग लगाती, कभी कभी बढ़ जाती है, लेकिन अगर आपने अपने ऊपर काम करना बंद कर दिया तो वो लौट के वापस आ जाती है। मैं आपको एक डेटा दूंगा, आप हैरान हो जाओगे कि अगर आप पूरी दुनिया की दौलत को इकट्ठा कर लें और सब लोगों में बराबर बांट दें, तो 3 साल के अंदर अंदर वो उन लोगों के पास लौट आती है जहां से निकली होती है। क्योंकि पैसा कमाना और कमाते रहना दोनों अलग अलग बातें हैं दोस्त। पैसा कमाना और कमाते रहना दोनों अलग अलग बातें हैं। और एक एग्जांपल और एक कहानी के साथ मैं खत्म करता हूं। रामायण सुना है आप लोगों ने? सर कुछ कैरेक्टर्स याद हैं आपको? द फेमस कैरेक्टर ऑफ रामायण। अरे क्या बात है सर, आप लोग बिलीव करते हैं? डू यू बिलीव इन? तो हनुमान जी सबसे फेमस कैरेक्टर, एक्चुअली हीरो वही है इस पूरी फिल्म के, है ना, बाकी सब साइड रोल हैं सबके, एक्चुअली हीरो वही है ना। उसके अंदर एक इंसिडेंस है जो इसकी पराकाष्ठा है। पराकाष्ठा का मतलब होता है जो हम्बलनेस की पराकाष्ठा है, कि उनसे ज्यादा हम्बल कोई नहीं हो सकता। सब कुछ होने के बावजूद उन्होंने कभी मैं का इस्तेमाल नहीं किया अपने जीवन के अंदर। हाँ जी। और यहां तो कहानी है कोई 10-20 करोड़ कमा ले बस। उससे पूछा, अरे भाई साहब बड़ी मेहनत करी मैंने, तुझे पता है मैं कौन हूं? मतलब वो जो मैं है ना, कभी कभी तो मैं हम में कन्वर्ट हो जाता है, हम। तो मैं उससे पूछता हूं, कौन? अकबर खानदान से हो भाई साहब, हम क्यों बोलते हो? तो मैं भी हम में बदल जाता है जैसे ऐसा पैसा बढ़ना। तो एक इंसिडेंस हुआ है रामायण के अंदर। उसमें इंसिडेंस ये था कि हनुमान जी जब लंका पहुंच गए तो वहां उन्होंने लंका में आग लगा दी। सुना है आप लोगों ने? है ना, पूरी लंका धू धू करके जल गई। और वो सीता माता से पहली बार उनका मुलाकात हुआ। तो जब पहली बार सीता माता से मुलाकात हुआ तो अशोक वाटिका का दृश्य है बेसिकली ये, जहां पर अशोक वाटिका में मां सीता एक पेड़ के नीचे बैठी हैं, कुछ राक्षसियां उनका पहरा कर रही हैं, और हनुमान जी छुपके से पेड़ के ऊपर बैठ के, और रावण सीता संवाद है बहुत बड़ा, वो सुन रहे हैं। तो जब रावण लौटा वापस, तो हनुमान जी ने वो भगवान राम की दी हुई अंगूठी उनको ऊपर से ही, पेड़ से ही भेंट करी। और मां ने जब वो अंगूठी देखी तो पहचान लिया कि ये राम की अंगूठी है। लंबी स्टोरी है। तो जब हनुमान जी ने परिचय कराया ना, तो वो परिचय अपने आप में एक बहुत खतरनाक चीज है सर। और मैं वो हम्बलनेस की पराकाष्ठा आपको देके जा रहा हूं इस स्टोरी के साथ। तो जब हनुमान जी सामने प्रकट हुए मां सीता के, तो सीता ने पूछा, तुम कौन हो? सीता ने पूछा, तुम? हमारे जैसा आदमी क्या जवाब देता, मैं पहले वो बता दूं। आपको नहीं पता कौन है? अरे माताजी कोई नहीं ढूंढ सका, मैंने ढूंढा आपको। आपको पता है कहां कहां से आया हूं, किस किस को पेल के आया हूं मैं अकेला। मतलब हमारे जैसा आदमी अगर कुछ ऐसा कांड कर ले तो सोचो कितनी चर्चाएं करेगा, कहां कहां। हाँ कि ना? है ना? कोई सेल्समैन अगर कोई सेल्स टारगेट पूरा कर ले आपका, फिर उसका एटीट्यूड देखिए आप, अरे सर कोई ना कर सका। जब मां ने उनका पूछा कि आप कौन हैं, तो तुलसीदास का एक दोहा है बहुत अच्छा, कि राम दूत मैं मात जान की। एक्सप्लेनेशन क्या है कि मैं राम का दूत हूं, ये एक्सप्लेनेशन है। अपने बारे में तो कुछ बोला ही नहीं। यह है हम्बलनेस की पराकाष्ठा। इससे ज्यादा हम्बल आदमी
हो नहीं सकता, लेकिन अंदर से कलाकार भी हैं। अंदर से तो मां ने बोला कि तुम कैसे लड़ोगे, इतने बानर छोटे से, वहां तो राक्षस बड़े खतरनाक हैं। बोला इतने भी हल्के में मत लो। फिर वो एक दोहा है, गगन भूधराकार शरीरा। फिर हनुमान जी ने अपना शरीर प्रकट किया कि भैया इतने में हल्के में ना लो, लेकिन हम्बल है शक्ति के साथ, हम्बल है शक्ति के साथ। और हमारे एंटरप्रेन्योर शक्ति के बिना ही चौधरी हैं, एक नंबर के, अल्ले पल्ले कुछ नहीं है, जानते कुछ नहीं है, पता सब है। ने बड़ा अच्छा कोट है कि जानता कुछ नहीं है, इसको पता सब है। तो जब पूंछ में आग लग गई तो मां सीता को वहां की राक्षसियों ने बोला कि मां, जो बानर आपसे मिलने आए थे, रावण ने उनकी पूंछ जला दी है। रावण ने उनकी पूंछ, और सबको पूंछ से दिक्कत होती है। जिसकी पूंछ होती है, पूंछ, उससे लोगों को तकलीफ होती है। देखो, सबको तकलीफ किसकी है? पूंछ से, कि किसी की पूंछ ना हो जाए। तो रावण ने उसकी पूंछ में आग लगा दी है। तो मैं आपको रामचरितमानस में से कुछ पंक्तियां पढ़ के हिंदी में ट्रांसलेट कर देता हूं, आप पढ़िएगा तो आपको मिल जाएगा सब कुछ। यू डोंट हैव टू रीड फिलिप कॉटलर, है ना, सब कुछ यही है यार। तो रामचरितमानस ये बोलती है कि मां सीता ने अग्नि देवता का आह्वान किया और ये बोला कि ये मेरा बेटा है जो मुझसे मिलने आया है, कृपया करके अग्नि शीतल हो जाए, कृपा करके अग्नि शीतल हो जाए। और उसको बाल बांका, और देखिए पूरी पूंछ में आग लग गई, लंका जला डाली, लेकिन बाल भी बांका नहीं हुआ। तो आपके लिए लेसन ये है दोस्त, जब भी कुछ अप्रत्याशित हो, ये शब्द पकड़ लीजिए, जब भी कुछ अप्रत्याशित हो, ऐसा हो नहीं सकता कि किसी को आप आग लगा दें और उसका कुछ बिगड़े नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं, इट्स इम्पॉसिबल। ऐसा हो नहीं सकता कि आपका 1000 रुपए से शुरू हुआ कंपनी 500 करोड़ का हो गया, ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि छोटा धंधा आपने शुरू किया था वो 2000 करोड़ का हो गया या बहुत बड़े हो गए आप, ये अप्रत्याशित है। तो जब भी कुछ अप्रत्याशित हो कि पूंछ में आग लग गई, बाल बांका नहीं हुआ, तो समझ लीजिए कि वो आपका रोल नहीं है, आपके पीछे हाथ किसी और ने जोड़ रखे। वो पीछे कोई और हो सकता है जो प्ले कर रहा हो इस सारा खेला। तो वहां हीरोगिरी का जरूरत नहीं है यार, वहां हम्बल हो जाइएगा। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट यू। अगले कभी जिंदगी में सूरत में आने का मौका मिला तो मैं और आपसे इस बिजनेस के बारे में डिस्कस कर सकता हूं। और साथ साथ जितने भी लोग यहां पर एक नए बिजनेस को डेवलप करने की सोच के आए हैं, मेरी एक छोटी सी सजेशन है सर आपको, सिर्फ पैसे के लिए बिजनेस मत करिएगा। मेरी छोटी सी सजेशन है आप लोगों को कि सिर्फ पैसा कमाने के लिए बिजनेस मत करिएगा, क्योंकि पैसा आपके साथ जाने वाला नहीं है। ये एक ऐसा सच है जिसको आप आज माने, कल माने, आपको मानना पड़ेगा। पैसे के लिए बिजनेस मत करिएगा। और मैं सुबह ही लॉबी में बात कर रहा था, क्या बोलते हैं, अनिल जी के साथ, कि सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट जो आप कर सकते हैं आज, वो नहीं है जो आप अभी तक किए हैं। सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट वो है कि आप एक हफ्ते के अंदर, अकॉर्डिंग टू मी, एक पूरा दिन अपने बच्चों के लिए डेडिकेट कर दीजिए। दैट इज द बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ योर लाइफ। एक दिन, कोई भी दिन, चाहे वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, भूकंप आ जाए, बाढ़ आ जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, अलट पलट हो जाए, लेकिन वेडनेसडे का मतलब होता है कि बच्चों के साथ बताया गया दिन, दैट्स इट। कंपनी जाए भाड़ में, आग लग जाए इसमें। ये अगर आप कर सकें, मैं आपको बता रहा हूं, 2018 आते आते आपका जो कैपिटल गेन है ना, वो ऐसा बढ़ के निकलेगा कि आप सोच नहीं सकते। जितना भी आपने कैपिटल बना लिया, अगर वो कैपिटल खराब हो गया तो वो कैपिटल वो खराब कर देंगे।